हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना, दूसरा एग्जाम्पल भी आ सकता है, लेकिन आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है, बाकी रीजन आपको सेम यही लिखना है। ओके या फिर क्वेश्चन में ऐसा आ गया वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन, मतलब क्वेश्चन का वही बात है ना कि ऑक्सीजन की हमेशा लोअर होगी और नाइट्रोजन की हायर होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का लिखना है और किसका लिखेंगे, ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, 7, और ऑक्सीजन के पास होते हैं 8। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया होगा। 1s2 2s2 2p3 हुआ इसका इसी तरह से हुआ 1s2 2s2 2p4। फिर आपको बताया था कि एस का हमेशा एक ही बॉक्स बनता है, तो एक बॉक्स बनाया और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए यहाँ पे। इसी तरह से एस का तो एक ही बॉक्स बनेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से फिलअप किया जाता है। पी के हमेशा कितने बॉक्स बनते, 3 बॉक्स बना दिए, px py और pz। तो अब इनको, और हुंड्स का रूल क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले आएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो पहले एक भर दिया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इस पे आते हैं हम लोग ऑक्सीजन पे, 1s2 2s2 2p4। एस के 2 बॉक्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप हो गए, इसमें भी ये 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। पी के 3 बॉक्स बनाए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हुंड्स के रूल के अकॉर्डिंग पहले हम एक एक भरेंगे, 1 2 3। फिर पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे और यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी फोर्थ वाला जो आएगा वो यहाँ आएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों को यहाँ भर दिया और एक को खाली छोड़ दिया, ये हुंड्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब हम आते हैं इसमें हमारे रीजन पे। तो रीजन में आप सबसे पहले आप ये जो ब्लू कलर से लिखा है ये लाइन को आप लोग, इसको मैंने हाईलाइट किया है, इस लाइन को ध्यान रखना आपको कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री। अब जैसे आपने यहाँ देखा सभी आधे भरे हुए हैं, 1 2 3, ये हाफ फिल्ड हो गए। या फिर किसी किसी में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है जिसमें सभी फुल फिल्ड हो, जैसे कि पी में अगर यहाँ पे भी 2 हो, यहाँ भी 2 हो, यहाँ भी 2 हो, वो भी क्या हो जाए, उसको कहा जाएगा फुल फिल्ड। या तो फुल फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड, या फिर हाफ फिल्ड हो। तो ऐसे जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, स्टेबल होंगे, क्योंकि उनकी एक सिमेट्री होगी। अब ये तो सिमेट्री में दिख रहा है एक जैसा, अब यहाँ देख रहे हैं आप कोई सिमेट्री दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ 1 है और यहाँ पे 1 है, इसकी कोई सिमेट्री नहीं है। तो ये कम स्टेबल होगा, किससे, नाइट्रोजन से। और इसी तरह से ये इसकी नाइट्रोजन की हायर होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, किससे, ऑक्सीजन से, क्योंकि ज़्यादा सिमेट्री होने की वजह से, इनकी बहुत अच्छी सिमेट्री होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत मुश्किल है, मुश्किल वर्ड से ध्यान रखो कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आपको बहुत मुश्किल है, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी है, तभी वो निकल पाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ईजी वे में निकल जाएगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, लोअर होगी। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। तो अब यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वी कैन से दैट नाइट्रोजन हैज़ द हाफ फिल्ड पी सबशेल आधा भरा हुआ इसमें, सो इट विल टेक ए लॉट ऑफ एनर्जी टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसको कितनी एनर्जी की ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बट द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन इज ईजी। अब एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो जाएगा, इजीली निकल जाएगा। सो नाइट्रोजन, और दूसरा कारण ये भी है, उसका दूसरा रीजन भी लिखा कि नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, इसके पास सिमेट्रिकल हाफ फील्ड है। अगर कोई एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मैंने दिया वही है, दूसरा कोई ऐसा एग्जाम्पल हो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे और सपोज आपको यहाँ पे सब फुल फील्ड मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, कहीं पे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो उसको आप क्या लिखोगे, कंप्लीटली फील्ड, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर देयर, सो इट हैज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को क्या करना, निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, वैसे बहुत ईजी है और बहुत बार इसको रिपीटेशन हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड, यानी अभी हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट हुआ। अब हम आता है हमारा नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
अब हम देखते हैं पीरियड में क्या चेंज होता है और ग्रुप में क्या चेंज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जैसे ही पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ेगी, और क्यों बढ़ेगी इसका भी रीज़न वही सेम कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और दैट अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है, जितने आसानी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है यानी अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उतने अच्छे से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा अट्रैक्ट कर सकता है, इसीलिए ये क्या करेगी बढ़ेगी। ऐसे टॉप से बॉटम की तरफ हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस है न्यूक्लियस और उसके बीच में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के बीच में, और उसको इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट वो करने में कैपेबल नहीं हो पा रहा, इसीलिए क्या होती है इसकी टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनते इस तरह से, जैसे क्वेश्चन है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आते और इसमें से रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते ही है, एक न एक ये मान के चलो एक या दो क्वेश्चन उसमें से आते। तो इसीलिए जो जो क्वेश्चन ऐसे है कि बिल्कुल बहुत बार रिपीट होते हैं उनको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो फ्लोरीन का फिर से हम अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आए इस चैप्टर में तो पहला आपको क्या करना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, उससे आप उसका आंसर देना आपको ईजी हो जाएगा। फ्लोरीन है, फिर उसके बाद है क्लोरीन। तो फ्लोरीन में आपने देखा कि 2p होते इलेक्ट्रॉन्स 2p में जाते, और क्लोरीन में आपने देखा 3p में जाते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब मैं कंप्लीट नहीं बताऊंगी इसमें आपको फिर से। तो एक तो रीज़न ये हुआ, फिर दूसरा है कि क्लोजर टू न्यूक्लियस। अब 2p जो है पहले 1s आता है, फिर उसके बाद 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, इस तरह से आता है ये। तो आपने देखा कि 1s फिर 2s फिर 2p, तो 2p क्लोजर होगा न्यूक्लियस से, है ना, और 3p और दूर हो गया उससे, इसलिए ये 3p क्या हुआ फॉर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, जबकि 2p क्या है क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो जो क्लोज रहेगा न्यूक्लियस के उसको ज़्यादा मोर अट्रैक्ट करेगा, वो मोर अट्रैक्ट का मतलब अपनी तरफ खींचेगा। न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींचा, इसका मतलब साइज क्या हो गई उसकी छोटी हो गई, और रिपल्शन हुआ दूर फेंका, इसका मतलब क्या हुआ उसकी साइज बड़ी हो गई। ये फैक्ट आप ये जो है इसका एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रख लो। न्यूक्लियस ने अगर अट्रैक्ट किया तो क्या होगा साइज उसका छोटा हो जाएगा, और न्यूक्लियस के बीच में और उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से अगर उसने उसको रिपेल करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब साइज क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से अब स्मॉल साइज है, फिर इसकी कैसी हो जाती है लार्ज साइज है। फिर उसमें है फ्लोरीन में हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है इसमें से, और जबकि इसमें लो आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन इजी वे में निकलेगा। फिर इस तरह से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे ने टॉप से बॉटम की तरफ हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन ग्रुप में आपने देखा सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और फिर आता है आयोडीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउन इन द ग्रुप, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। यानी यहाँ पे भी अगर आपको कंपैरिजन आ गया कि कौन इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कौन कम है तो आप इजी वे में दे सकते हैं आंसर कि फ्लोरीन हमेशा ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा। अब ये तो हमने एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स का लिया कंपेरेटिवली। एक क्वेश्चन इसमें ही बनता है कि वाई फ्लोरीन हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और इन दोनों में कंपेयर करें तो फ्लोरीन की ज़्यादा क्यों होती है, क्वेश्चन में ही पूछा है। तो अब हमारा आंसर होगा कि स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। स्मॉलर एटॉमिक रेडियस क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर है ग्रेटर एबिलिटी टू अट्रैक्ट ए बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसकी एबिलिटी क्या होती है बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजी वे में क्या करता है वो अट्रैक्ट करता है। जितने अच्छे से वो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को इजी वे में क्या करता है अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी और उसका जो कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इट हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। बस ये हमारा इसमें आंसर होगा। अब है हमारा ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब जस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट, उसमें कैटायन बनता है और इसमें क्या बनता है एनायन बनता है। तो इस तरह से पीरियड में अगर हम देखेंगे
तो लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर हम जाएंगे तो बढ़ेगी, वो कम होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ऐसा इसलिए होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे बहुत ज़्यादा क्लोजली न्यूक्लियस के पास में रहेंगे, अट्रैक्ट रहेंगे न्यूक्लियस से। एंड इसलिए क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, सो दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, इसीलिए क्या होगा, वो बढ़ेगी। और टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, यानी कि ग्रुप में अगर हम जाएंगे तो ये डिक्रीज होगी। तो जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं टॉप से बॉटम की तरफ, तो मोर एनर्जी लेवल्स आर एडेड टू द एटम। मोर एनर्जी लेवल्स एडेड का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज किसी का एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है, फिर एटॉमिक नंबर 3 को हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1, यानी कि कितने एनर्जी लेवल होगा उसके 2 आ गए। ऐसे अगर हम टॉप से बॉटम में जाएंगे, सपोज सोडियम है, सोडियम का कितना होगा एटॉमिक नंबर 11 को डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना आया 281, यानी कि कितने आ गए, 3 आ गए, 3 आए ना इसमें, तो 3 एनर्जी लेवल है। तो टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम जाते, किसी में 4 लेवल हो जाते, तो जैसे कि पोटेशियम में कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये बढ़ता जाता है, यानी एनर्जी का जो सर्कल है, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से क्या होते जाते, सर्कल बढ़ते जाते। तो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो बहुत दूर हो जाएंगे, किससे, न्यूक्लियस से। तो जितना ज़्यादा दूर होंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, तो उतना ही क्या रहेगा, वो इजी वे में उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। वो पता है आपको कि जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस उसको इजी वे में अट्रैक्ट नहीं कर सकता, जितना पास होगा वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि टॉप से बॉटम की तरफ जाने में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ही ये है कि इलेक्ट्रॉन से जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है।